घटना घटी है उसमें कई लोगों के मरने की जो खबर है, वहाँ के बारे में बता रहे थे कि लगातार कोशिश की जा रही कि आखिर वहाँ पे जो राहत कार्य है उसको जल्दी से शुरू किया जा सके, और पूरी कोशिश फिलहाल इस वक्त वही है जिसके लिए राज्य सरकार की मदद के साथ साथ रेलवे का पूरा प्रशासन लगा हुआ है। दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। शेयर बाजार में आज भारी गिरावट का दौर जारी है। इस बारे में और जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता सिद्धांत सिब्बल से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सिद्धांत, बड़ी वजह क्या है, किस वजह से हमने देखा कि बीते सप्ताह भी गिरावट का दौर रहा और इस बार भी आज का पहला दिन इस सप्ताह का शुरुआती कारोबारी सत्र, क्या बड़ी वजह देखते हैं आप? सबसे बड़ी वजह यह है कि रुपी में काफ़ी वीकनेस आई है और रुपी ने फिर से एक रिकॉर्ड लो आज कायम किया 62.35 अगेंस्ट द डॉलर। फ्राइडे को 62 का आंकड़ा पार कर लिया था, पर जब जैसे फ्राइडे को वो बंद 61 के आंकड़े के आसपास हुआ। अभी भी सुबह जब उसने 62.35 क्रॉस करा, अभी वो फिर से वापस 61.80 के करीब आ गया अगेंस्ट द डॉलर। बट प्राइमरी रीजन यही है कि रुपये की गिरावट की वजह से जनरली ये सेंटीमेंट है मार्केट में कि इकोनॉमी में थोड़ी वीकनेस है। सैटरडे को प्राइम मिनिस्टर ने एश्योर करा मार्केट्स को कि 90-91 जैसी बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन नहीं आएगी, बट कितना ये पॉजिटिव इंपैक्ट आता है वो तो आगे अगले हफ्ते में हम देखेंगे। थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं क्या क्या पिछले हफ्ते में हुआ। फ्राइडे को मार्केट 700 पॉइंट की गिरावट से बंद हुई और उससे पहले काफ़ी डाटाज आए थे। आईआईपी नंबर्स जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बताता है कितनी इंडस्ट्री ग्रो हुई है, वो नेगेटिव में रहा। फिर से ओनली सिल्वर लाइनिंग थी कि एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव रहे, 11% की ग्रोथ हुई। गवर्नमेंट ने काफ़ी मेजर्स अनाउंस करे थे ताकि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो सबसे बड़ा हेडेक है पॉलिसी मेकर्स के लिए, वो कंट्रोल हो जाए। करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने के गोल्ड में काफ़ी ड्यूटी इंक्रीज हुए थे, 10% से ज़्यादा 10% के करीब ड्यूटी हाइक हुई है। पर कितने ये सफल होते हैं ये सारे मेजर्स, वो तो इसी हफ्ते आप पता चलेगा। पहला दिन है काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट, मार्केट्स फिर से 200 पॉइंट्स के करीब टैंक हुई है। बेसिक स्टॉक्स जिनमें गिरावट देखी गई बैंकिंग, रियल्टी और ऑटो सेक्टर्स में। सिद्धांत, महत्वपूर्ण चीज़ आपने भी जिक्र किया कि बीते समय में काफ़ी कुछ कोशिशें सरकार की ओर से की गई हैं, आरबीआई की ओर से की गई, फिर आखिर क्यों नहीं एक सेंटीमेंट बन पा रहा है, क्यों नहीं एक इन्वेस्टर्स का भरोसा बन पा रहा है? क्या इसके पीछे क्या बड़ी वजह देखते हैं और कौन से और ऐसे उपाय हो सकते हैं जो आने वाले समय में हमको देखने को मिले सरकार की ओर से या फिर आरबीआई की ओर से? सबसे बड़ा रीजन ये है कि अमेरिका में स्टिमुलस पैकेज वापस लेने की बात की जा रही है, उसका डायरेक्ट बेयरिंग अक्रॉस इमर्जिंग मार्केट्स में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडियन रुपी ही टैंक कर रहा है, बहुत सारी करेंसी जैसे साउथ कोरिया की करेंसी में भी काफ़ी गिरावट देखी है अगेंस्ट द डॉलर। ये माना जा रहा है जैसे जैसे स्टिमुलस विड्रॉ होगा अमेरिका में, सारा जो डॉलर जो सारा एक सेफ हेवन्स माना जाते थे इमर्जिंग मार्केट, उससे विड्रॉ होगा एंड दे विल गो बैक टू अमेरिका एंड दैट इज व्हाई द मार्केट्स आर फॉलिंग। नाउ कमिंग बैक टू योर सेकंड क्वेश्चन की क्या क्या और रिफॉर्म्स, क्या क्या और मेजर्स हो सकते हैं कंट्रोलिंग रुपीज फॉल, इज कि नॉन एसेंशियल आइटम्स जैसे आप एप्पल्स लगा लीजिए, कैश्यू नट्स लगा लीजिए, टॉयज लगा लीजिए, जो इंपोर्ट करे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड लगा लीजिए, उस पर ड्यूटी इंक्रीज हो सकता है ताकि एक तरफ से डॉलर आउटफ्लो ना होए। और मैं थोड़े रिफॉर्म्स बताता हूँ जो आरबीआई ले चुका है। जैसे उसने 15 जुलाई को लिक्विडिटी विड्रॉ करी थी काफ़ी मार्केट से, बट उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। अब जी सिद्धांत, अब यही देखना कि और मेजर अनाउंस करता है आरबीआई की नहीं। जी काफ़ी हद तक आरबीआई तभी फॉरेक्स मार्केट में आता है जब वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जी, बहुत शुक्रिया सिद्धांत इस तमाम बातचीत के लिए। यहाँ से रुक करेंगे अगली खबर।